एक व्यक्ति जो व्यवस्था के खिलाफ नक्सली बना और आजीवन व्यवस्था के खिलाफ लड़ता रहा और जिसका डर पुलिस पर हावी रहा, उसकी लाश रिम्स के पोस्टमार्टम हाउस में खुले में पड़ी रही। लाश पर मक्खियां भिनभिनाती रहीं। ये सीन ये दिखाता है कि क्या हम इतने गिर गए हैं कि किसी व्यक्ति की लाश को भी इज्जत नहीं दे सकते। आज हम आपको रिम्स के पोस्टमार्टम हाउस का नंगा सच दिखाने जा रहे हैं। कैसे व्यवस्था से लड़ने वाले नक्सली की लाश को खुले में छोड़ दिया गया और कैसे मरने के बाद भी पुलिस और रिम्स प्रशासन उसकी लाश से बदला ले रहा है। देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। रिम्स का पोस्टमार्टम विभाग खुले में छोड़ दिया नक्सली का शव। जंगल में मिला था शव। क्या लाश से बदला ले रहा रिम्स या फिर बदला ले रही पुलिस? घंटों पड़ी रही नक्सली की लाश। पुलिस की देखरेख में थी लाश। जीते जी सिस्टम से लड़ा, व्यवस्थाओं से लड़ रहा उसका शव। ये तस्वीर किसी फुटपाथ की नहीं है और न ही किसी स्लॉटर हाउस की। ये रिम्स के पोस्टमार्टम हाउस का नजारा है और जिस लाश पर अभी आप मक्खियां भिनभिनाते देख रहे हैं वो एक ऐसे नक्सली की है जिसे जीते जी पुलिस पकड़ नहीं पाई। उसकी छाया से भी खौफ था। आज उसकी लाश का डीएनए टेस्ट होना है ताकि ये कंफर्म हो जाए कि ये उसी रविंद्र गंझू की लाश है जिसे गिरफ्तार करने की हिम्मत पुलिस कभी जुटा नहीं पाई। क्या लाश की जानबूझकर ऐसी दुर्दशा की गई है? लाश को देखकर तो बस यही लगता है कि शायद पुलिस इस लाश से ही बदला लेना चाहती है जो रविंद्र के जीते जी नहीं ले पाई। पोस्टमार्टम आए, हम डीएनए के लिए आए हैं, ठीक है। और डीएनए सैंपल मिलान होगा किनका है नहीं है, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा शव के बारे में। शव मिला था, उसमें हम लोग जांच कर रहे हैं किनका है। उनका परिजन भी आए हुए हैं। हाँ, अभी तो प्रथम दृष्टिया अभी जो जांच है, इनके परिजन जो आए हैं, रविंद्र गंजू उर्फ मलिंगा गायब थे कुछ दिन पहले, तो बताया जा रहा है कि उन्हीं का है, लेकिन अभी क्लियर नहीं बता पा रहे हैं। इन लोग भी चेहरा मोहरा से कह रहे हैं कि वही उन्हीं के जैसा लग रहा है। हमने तस्वीर धुंधली कर ताकि आप उस विभत्स दृश्य को नहीं देख सके जो किसी भी सभ्य समाज को देखना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या रिम्स के डॉक्टरों की मानवता मर गई है? क्या हमने इंसानियत भुला दिया है? क्या हम कानून को भी भूल गए जिसमें एक लाश को इज्जत देने की बात कही गई है? या हम भारतीयता और अपने धर्म को भूल गए जिसमें मुर्दे को इज्जत से रुखसत करने की बात की गई? रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ मौजूद है। सत्यव्रत, आखिर रिम्स की व्यवस्था कब सुधरेगी? इस घिनौनी व्यवस्था पर क्या बोला जाए? सत्यव्रत, देखिए बिल्कुल सही कहा राजदा आपने कि सबसे पहले राजदा एक अंतर को समझना होगा कि इंसान और जानवरों में क्या अंतर होता है। जिस व्यक्ति की लाश मिली है वो चान्हो के लुकैया जंगल में मिली थी। पुलिस के अनुसार वो जो डेड बॉडी है वो पिछले कई दिनों से जंगल में पड़ा था और यही कारण है कि जो जंगल के जानवर थे उसने उस पूरे डेड बॉडी को क्षतिग्रस्त कर दिया। यानी कि सीने से लेकर पेट तक का जो हिस्सा है उसके कोई भी ऑर्गन जो है वो नहीं मौजूद हैं। पूरी तरह से कंकाल के रूप में जो यहाँ का हिस्सा है वो तब्दील हो चुका है। और वैसे में उस शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर रिम्स लाया ताकि उसका पोस्टमार्टम किया जाए। अंतर यही समझना होगा कि जब जंगल के जानवर को शायद यह नहीं पता है, उनके अंदर इंसानियत नहीं है, लेकिन जो इंसान हैं जिन्होंने उसके कब्जे में लेकर रिम्स के पोस्टमार्टम विभाग लाया उनमें तो मानवीय संवेदना है, नहीं तो फिर इंसान और जानवर में अंतर ही क्या रह जाएगा, आपको भी समझना चाहिए। तो चाहिए था कि जो डेड बॉडी जैसे ही पुलिस ने अपने कब्जे में लिया
उसका सम्मान होना चाहिए था। रिम्स के पोस्टमार्टम विभाग के बाहर जिस तरह से खुलेआम उस पार्थिव शरीर को छोड़ दिया गया था, उसका जो है वो सम्मान होना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का, भले ही पुलिस के लिए वो एक अनुसंधान की वस्तु हो, रिम्स के पोस्टमार्टम विभाग के लिए वो एकमात्र शव हो जिसका पोस्टमार्टम किया जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक पार्थिव शरीर है, किसी के परिवार का सदस्य है। प्रशासन को चाहिए था कि कम से कम उस शव पर कपड़ा ढककर रखना चाहिए। रिम्स के पोस्टमार्टम विभाग के लोगों का कर्तव्य था कि उस शव को जो है वो कहीं किनारे में रखा जाए ताकि लोगों के संपर्क में नहीं रहे। आपको पता है राजदा कि रिम्स राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और वैसे में कई बार इलाज के दौरान लोगों की मौत हो जाती है और उनका पोस्टमार्टम किया जाता है। उन सभी लोग जो कि पोस्टमार्टम के लिए पहुंच रहे थे, उनके परिजन जो आ रहे थे, उन्हें काफी परेशानी हो रही थी, क्योंकि पिछले कई दिनों से वो जो शव है वो खुले में पड़ा था और लगातार जो बदबू है वो आ रही थी। तो शव का सम्मान होना चाहिए। किसी भी पार्थिव शरीर का अपना अंतिम अधिकार होता है कि उसके शव का सम्मान होना चाहिए। खुले में शव नहीं छोड़ देना चाहिए। जंगल में जानवरों को शायद इंसानियत नहीं पता है, वो चाहे किसी जानते की भी नहीं हो, है, उनके इज्जत अंदर देना मस्तिष्क जरूरी नहीं है, लेकिन यही रिम्स कारण की जो है कि व्यवस्था है उनको लगातार पूछा ऐसी ही किया। है जो हमेशा सुर्खियों में बने रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत तमाम जानकारियों के लिए। तो ये जो खबर हमने आपको दिखाई है वो मानवता को शर्मसार करने वाली है। जंगल में एक शव मिला, जिस नक्सली को पकड़ने के लिए पुलिस को ना को चने चबाने पड़े, उसके बावजूद जब ये लाश मिली तो किस अवस्था में मिली है रिम्स में, ये मानवता को शर्मसार करनी। घंटों पड़ी रही नक्सली की लाश। हालांकि पुलिस की देखरेख में ये लाश थी, लेकिन जिस तरीके से ये लाश पड़ी रही, मक्खियां भिनभिनाती रहीं, व्यवस्थाओं से लड़ रहा था ये शव। तो रिम्स, ऐसी कोई दिन नहीं होती है जब रिम्स की इस व्यवस्था पर हम खबर नहीं दिखाते हैं। आए दिन ऐसी खबरें रिम्स की दिखती है, लेकिन उसके बावजूद रिम्स की व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। एक लाश मिली पोस्टमार्टम हाउस के बाहर, जहां पर मक्खियां भिनभिना रही थी।